Good morning, dear students of class 5th. This is our 31st video lecture of SST, and we are reading chapter 7th, Prairies, the Temperate Grasslands of USA. Yesterday we have studied about the climate and vegetation of prairies. Today in this video lecture we will discuss the further chapter. So let's start discussing the chapter. Life of the people. लोगों का वहाँ पर जीवन कैसा है? Farmers in the prairies have huge farms which stretch over to thousands of acres. जो फार्मर्स है, जो किसान है, जो प्रेरीज में रहते हैं, उनके पास बड़े बड़े फार्म हैं, खेत हैं, जो मतलब 1000 ऑफ एकर्स मीलों दूर तक फैले हुए हैं. दे आर वेरी वेल ऑफ. वो बहुत वेल ऑफ होते हैं, अच्छे मतलब परिवार से होते हैं, अमीर होते हैं. एंड लुक आफ्टर देयर ह्यूज फार्म्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. और वो अपने ह्यूज फार्म्स की, बड़े बड़े खेतों की लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं किसकी हेल्प से? मशीन्स की हेल्प से. ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स हेल्प देम डू देयर वर्क क्विकली विद द हेल्प ऑफ ओनली अ फ्यू पीपल. कौन सी मॉडर्न मशीनरी है? ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स उनके पास हैं, जो उनकी हेल्प करती हैं उनका काम जल्दी खत्म करने में, और इसके लिए उनको बहुत ही कम लोगों की जरूरत होती है. ऑल द वर्क इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग सच एज प्लॉइंग द लैंड, sowing seeds, reaping, threshing and winnowing the crops, or even packing is done with the help of one machine called the combine harvester. All the work. और इस जो मशीन है जो सभी काम करती है, उस मशीन का क्या नाम है? कंबाइन हार्वेस्टर. और इस मशीन से सभी काम किया जाता है, सभी वर्क इन्वॉल्व है इस वन मशीन में. सच एज कौन सा काम? प्लोइंग द लैंड, खेत को जोतना. सोइंग सीड्स को बोना, बीज बोना. रीपिंग, काटना. थ्रेशिंग, दाने अलग करना. एंड विनोइंग मीन्स भूसा निकालना. और ऑफ क्रॉप्स का, फसलों का. और इवन पैकिंग, जो पैकिंग करते हैं वो सभी एक ही मशीन की हेल्प से किया जाता है, और उस मशीन को क्या कहते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर. So students, look at here. This is the machine and the name of the machine is combine harvester. It does the work of several hundred laborers in a few hours. और ये कुछ ही घंटों में बहुत ही ज्यादा मतलब हजारों लोगों का काम ये मशीन कर सकती है. फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोस. जो फूड ग्रेन है वो कहाँ स्टोर किया जाता है? वो स्टोर किया जाता है सिलोस में. द बिग स्टोरेज बिन्स. ये बहुत ही बड़े स्टोरेज बिन्स होते हैं स्टोर करने के लिए. सिलोस का मीनिंग क्या होता है? अ टॉल टावल. एक लंबा सा टावल होता है, या पिट, एक गड्ढा बना देते हैं फार्म में, खेतों में, और उसका यूज किया जाता है टू स्टोर ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिलोस. This is the picture of silo. Here food grains are stored in these silos. Farmers grow wheat. Farmers क्या उगाते हैं? wheat, गेहूं, बार्ले, जौ, राई, ओट्स एंड फ्लेक्स. ये सभी चीजें वहां पर फार्मर्स, किसान उगाते हैं. They have a good standard of living. और उनका जो रहने का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, गुड स्टैंडर्ड है. They have luxurious houses, cars and other amenities for a comfortable living. उनके पास सभी सुविधाएं हैं, अच्छा घर, कार, और ये मतलब और अदर एमिनिटीज मीन्स सुविधाएं, सभी तरह की सुविधाएं और अच्छा जीवन जीने के लिए वहाँ फार्मर्स के पास हैं. The hilly areas of the western part of prairies are not suitable for growing crops as the soil is shallow and infertile and the rainfall is low. जो हिली एरियाज है ना, वहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में प्रेयरीज के वो सुटेबल नहीं है फसलें उगाने के लिए. क्यों?
क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उथली है, उपजाऊ नहीं है, और वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। दैट इज़ वाई द पीपल इन दिस रीजन रियर एनिमल्स। इसलिए जो यहाँ पर लोग हैं वो क्या करते हैं, रियर एनिमल्स मतलब एनिमल्स को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। दे हैव ह्यूज एस्टेट्स और फार्म्स, और उनके पास बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, कॉल्ड रेंचेस, और उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है रेंचेस। वेयर दे रियर कैटल, जहां पर वो अपनी कैटल्स को रियर, उनका मतलब वहां पे उन कैटल्स को वहां पालते हैं, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स को भी। दिस इज द पिक्चर वेयर यू कैन सी a lot of animals. This is called ranches, a ranch of the prairies. This is called ranches. जहाँ पर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एनिमल्स को पालते हैं। They are large dairy farms with where cows are reared for milk and milk products. यहाँ पर बहुत अधिक मतलब बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं जहाँ पर जो गायें होती हैं उनको पाला जाता है, किस लिए, मिल्क के लिए, दूध के लिए, और दूसरी दूध से बनी हुई चीज़ों के लिए। दीज फार्म्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीन्स, और जो ये फार्म्स होते हैं यहाँ पर सभी तरह की मॉडर्न मशीन्स होती हैं, विच डू मिल्किंग एंड स्टोरिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, और जो दूध निकालना और जो दूध से बनी हुई चीज़ों को स्टोर करने के लिए सभी मतलब इन सभी काम करने के लिए मॉडर्न मशीन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। वेरी लिटिल मैन पावर इज नीडेड फॉर दिस, बहुत कम लोगों की यहाँ पर जरूरत होती है, ज़्यादातर जो काम होता है वो सभी मशीनों के द्वारा किया जाता है। सिंस बीफ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ अमेरिकन्स, बीफ क्या होता है, जो गाय का मांस होता है, वो अमेरिकन्स वहाँ पर ज़्यादातर ये गाय का मांस ही खाते हैं, वो उनकी डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। द काउस ऑन द रेंचेस आर ऑल्सो रियर्ड फॉर देयर मीट, इसलिए वहाँ पर रेंचेस में काओ को पाला जाता है, गायों को पाला जाता है, किस लिए, उनके मीट के लिए भी पाला जाता है। शिकागो इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स, शिकागो एक प्लेस है अमेरिका में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, और वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर ये एनिमल्स को मारने का ही काम किया जाता है। एनिमल्स को मारते हैं किस लिए, उनके मीट के लिए, उनके मीट को खाने के लिए वहाँ पर एनिमल्स को मारने का काम किया जाता है। स्लॉटरिंग एनिमल्स मीन्स द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट। द कैटल आर ट्रांसपोर्टेड इन स्पेशली बिल्ट रेलवे कोचेस, और जो ये कैटल्स होते हैं, कैटल्स मतलब जो गायें वगैरह होती हैं, बफेलोस, गायें, काउस, इनको ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए स्पेशल रेलवे कोचेस होते हैं, टू मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस। बीफ इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज, और जो ये बीफ है ना, ये अमेरिका से काफ़ी दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में भी अमेरिका से ये बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। As machines are used in agriculture and dairy farming on a large scale, जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन का यूज़ होता है खेती में और डेयरी फार्मिंग में बहुत अधिक संख्या में। वेरी फ्यू पीपल आर नीडेड टू वर्क ऑन फार्म्स, इसलिए बहुत ही कम लोगों की ज़रूरत होती है खेतों में काम करने के लिए। ऐसे रिजल्ट, इसके कारण मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्रेरिस लिव इन द बिग सिटीज, इसलिए बहुत सारे लोग जो प्रेरिस में हैं वो बड़े शहरों में रहते हैं एंड टाउन्स में रहते हैं, एंड वर्क इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, और वो कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में और फैक्ट्रीज में काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 7th. So what is your homework? Your homework is read the chapter carefully. इस चैप्टर को दोबारा ध्यान से पढ़ो and find out the meaning of ranches and slaughter. और आपने ranches and slaughter का meaning find out करने हैं with the help of this lesson. Thank you.